बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि पहले की तरह नागपुर जाएंगे और मीटिंग बुलाएंगे और सबको धमकी देकर वापस चले आएंगे। लेकिन शाह शायद यहां पर भूल गए कि अब अल्पमत की सरकार है, बहुमत की नहीं। एक तरफ अमित शाह ने पदाधिकारियों को लाइन हाजिर किया है, दूसरी तरफ भागवत ने शाह के साथ मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नागपुर की मीटिंग में बवाल हो गया है और सवाल किया जा रहा है कि अमित शाह ने आखिर किस हैसियत से नागपुर में पदाधिकारियों की रिव्यू मीटिंग की है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, शाह ने क्या कहा है, संघ ने क्या जवाब दिया है, कितना बवाल हो गया है, आपको एक एक करके बताएंगे, बयान भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आप इस वक्त की बिग ब्रेकिंग देखिए। संघ चाहता था संजय जोशी पार्टी की कमान संभाले, लेकिन मोदी, शाह और नड्डा ने बढ़ा दिया शिवराज चौहान का नाम। संघ की ओर से शिवराज के नाम को ठुकरा दिया गया। अब संघ ने बढ़ा दिया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ नागपुर की मीटिंग में बवाल हो गया है। आपको बता दें कि शाह ने कहा कि इस बार संजय जोशी को नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। लेकिन इस पर संघ तैयार नहीं हुआ है और तो और आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम आगे कर दिया गया है। ये वही वसुंधरा राजे हैं जिन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर भाषण देने का मौका तक नहीं दिया गया। उसके बाद वसुंधरा राजे भड़की। आप अच्छे से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे ने सख्त तेवर दिखाए। कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, ना ही रोड शो किया, ना ही रैली की, ना ही कोई जनसभा की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे को मनाया। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा भी हुआ है कि पहले यात्राओं से गायब, फिर शाह संग 40 मिनट की मीटिंग, वसुंधरा को लेकर बीजेपी में चल क्या रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान के विधानसभा चुनावों में क्या चल रहा था समझना मुश्किल दिखाई दे रहा था। एक तरफ वसुंधरा राजे को मोदी शाह ने साइड किया, वहीं दूसरी तरफ पलटकर वसुंधरा राजे ने ही खेला कर दिया। इसके बाद वसुंधरा राजे को मनाया गया। वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मंच पर लाया गया। जब दोनों के दोनों एक ही मंच पर आ गए, एक ही माले में दिखाई दिए, तो लगने लगा कि अब तो राजस्थान में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन खेल तब पलट गया जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची पकड़ा दी गई। जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची थमाई गई तो वसुंधरा राजे का चेहरा उतर गया। उनको लगा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मोदी शाह ने खेला कर दिया। बेचारी वसुंधरा राजे गिड़गिड़ाती रह गई कि कम से कम आधे कार्यकाल के लिए ही मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन बीजेपी आला कमान नहीं माना तो नहीं माना। अब आप देख सकते हैं वही वसुंधरा राजे मोदी शाह के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। आरएसएस ने बड़ा खेला कर दिया है। पहले आरएसएस ने संजय जोशी के नाम पर दांव लगाया। अब जैसे ही संजय जोशी का नाम निकलकर सामने आया, गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे नागपुर पहुंच गए। अमित शाह को लगा कि संजय जोशी की जगह अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया जाएगा तो इस पर आरएसएस तैयार हो जाएगा। लेकिन आरएसएस इस पर भी नहीं माना है, क्योंकि आरएसएस ये अच्छे से समझता है कि शिवराज सिंह चौहान भले ही मोदी शाह को पसंद ना करते हो, लेकिन ये बीजेपी के ऐसे नेता हैं कि अगर मोदी शाह इनसे कह देंगे कि दरी बिछाओ तो ये दरी बिछाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये बगावत नहीं कर सकते हैं और अपनी बात को खुलकर नहीं रख सकते हैं, जिसमें वसुंधरा राजे माहिर हैं। इसीलिए वसुंधरा राजे को आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जब से नागपुर पहुंचे हैं, उसके बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच जो बात है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमित शाह ने नागपुर में जाकर मीटिंग की है और इस मीटिंग में सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस तो मौजूद हैं, लेकिन नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, नितिन
गडकरी की गैर मौजूदगी में जितने भी पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे, जितने भी नेता वहां पर मौजूद थे, उनको अमित शाह ने धमकी दी है। क्या धमकी दी है? देखिए, खबर में भी चलाया गया है। नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदर्भ क्षेत्र के बूथ स्तर तक के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान चेतावनी दी कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विद्रोह और पार्टी के भीतर कलह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो विद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा, बगावत बर्दाश्त नहीं होगी और किसी तरह का कलेश भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने किस हैसियत से की है, वो भी नागपुर में जाकर, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर संघ की बात की जाए तो उसमें कोई अमित शाह को अभी तक पद तो है नहीं। अब ऐसे में अमित शाह नागपुर में जाकर इस तरह की रिव्यू मीटिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको रिव्यू मीटिंग करनी ही थी, इतनी ही जरूरी थी ये मीटिंग, तो जो वहां के सांसद हैं नितिन गडकरी, आखिर क्यों उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया? अब इसी को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, केपी मलिक है, ये दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने इस पर लिखा भी है। वो लिखते हैं कि संजय जोशी को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर से मोदी शाह हलकन। पार्टी रिव्यू मीटिंग के बहाने पहुंचे नागपुर, इस मीटिंग से गडकरी क्यों रहे नदारद? नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन का सवाल, किस हैसियत से शाह ले रहे हैं महाराष्ट्र में रिव्यू मीटिंग, क्योंकि संगठन में तो उनके पास कोई पद नहीं है। जब पद नहीं है तो मीटिंग ले ली है, और ये मीटिंग किस दम पर ले ली है, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि बवाल खड़ा हो गया है जब से अमित शाह ने ये मीटिंग की है, और अमित शाह भागे भागे नागपुर पहुंचे हैं, आरएसएस के सामने प्रस्ताव रखा है, तब से बात और भी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अमित शाह गए तो बड़े तैश में थे, लेकिन अब मुंह लटकाकर वापस आ गए हैं। आपको बता दें, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भागवत ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। अब यहां पर इस खेल में पूरी तरीके से फंसता अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के मन का बन गया तो उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। और वसुंधरा राजे जिनकी कुर्सी छीनी गई है, वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वसुंधरा राजे वैसे ही मोदी शाह से खार खाई हुई बैठी हैं। ऐसे में अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो मोदी का क्या होगा, शाह का क्या होगा, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, रुझान अपने आप में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, शाह की मीटिंग पर और शाह के धमकी देने पर और आरएसएस के दांव पर आपको क्या लगता है कि आरएसएस वर्सेस शाह में कौन भारी पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।